जो बच्चे ये सोचते हैं कि बिना ट्यूशन के हम टॉप नहीं कर सकते या बिना ट्यूशन के हम पास नहीं हो सकते, उनके लिए आज एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि बिना ट्यूशन किए भी आप घर पर अच्छे से पढ़ाई करके टॉप कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक उदाहरण, जिन्होंने बिना ट्यूशन के जावरा में 10th CBSE में टॉप किया है, हमारे साथ हैं परी भंडारी। परी, आपको बधाई बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। परी ने 10th में CBSE में टॉप किया है, तो आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं, पता करते हैं कि उन्होंने ये सफलता कैसे प्राप्त की, उसके पीछे का रहस्य क्या है, उनकी क्या मेहनत रही। तो परी, आप बचपन से बताइए, आपकी पढ़ाई कहाँ हुई? बचपन से वैसे मैं सेंट पॉल स्कूल में ही स्टार्टिंग से पढ़ी हूँ। मतलब कैसे आप उसको याद कैसे करते थे? याद करने का आपका तरीका क्या रहता था? मेरा पढ़ने का तरीका मतलब औरों से बहुत डिफरेंट रहता है। मतलब मेरे को वो क्वेश्चन से याद करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। मेरे को रहता है कि कोई टॉपिक है उसको अच्छे से समझ लो, उसके बाद अगर उससे 1000 क्वेश्चन भी बने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर एक क्वेश्चन भी बनता है मतलब उसका टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ो ना, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है हमारी। तो आप कौन से स्कूल में पढ़ाई करी है आपने? सेंट पॉल कॉन्वेंट स्कूल जाऊँगा। स्टार्टिंग से एक ही स्कूल? हाँ। अच्छा, तो आपने कभी स्कूल चेंज करने की नहीं सोची? स्टार्टिंग से एक ही स्कूल। अपने स्कूल के बारे में बताइए थोड़ा। स्कूल में टीचर्स बहुत हेल्पफुल है, मतलब कि हर चीज़ में डाउट सॉल्विंग के लिए, और डायरेक्ट इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहता है उनका। हाँ, तो अभी 10th में आपका क्या परसेंट रहा? तो मेरा 10th में 96.6% रहा। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट में आपके नंबर है? मेरे सोशल साइंस में 100 आए हैं। सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में आपने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। तो सोशल साइंस में आपकी रुचि स्टार्टिंग से ही है, या जैसे आमतौर पे लोग इंग्लिश में, मैथ्स में ज़्यादा नंबर लाते हैं? मतलब सोशल साइंस में स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और आप एक चीज़ को अच्छे से समझ लो ना, तो उसके बाद आपको ज़्यादा उसमें मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अच्छे से आप कर सकते हो उसको। और बाकी मैथ्स वगैरह में भी मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा मेरा मैथ्स और साइंस में है। तो परी, ये बताइए कि आप कितने घंटे रोज पढ़ाई करते थे? मेरा ऐसे एज एन एवरेज 6 to 8 आवर्स होता था डेली का, और बाकी फिर अगर हम एग्ज़ाम वगैरह आने के बाद थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो आमतौर पे ये माना जाता है कि ट्यूशन करना ज़रूरी होता है, तो ट्यूशन को लेके आपकी क्या वो है? आपने ट्यूशन नहीं की? ट्यूशन में कुछ ज़रूरत नहीं लगी एक्चुअली, और अगर लगती तो मैं करती, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं सोचती हूँ कि ट्यूशन पे जाने आने में टाइम स्पेंड करना, फिर वहाँ पे फ्रेंड से मिलना, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाता है। उसी जगह हम घर में 2 घंटे ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं, और अगर हम खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, खुद के मतलब, तो हम अपने बारे में ज़्यादा समझ सकते हैं, हमको कैसे पढ़ना है, तो ज़्यादा प्लानिंग भी हो सकती है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो फिर जो डाउट्स वगैरह ये आमतौर पे ट्यूशन पे इसलिए जाते हैं कि डाउट्स क्लियर हो जाए या कोई नई जानकारी मिल जाए, तो उसको आप कैसे क्लियर करते थे? तो डाउट्स के लिए स्कूल में टीचर्स अवेलेबल होते हैं, और जैसे हम अच्छे से पढ़ते हैं तो डाउट्स एकदम कम ही, मतलब थोड़े कम ही आते हैं, और फिर इसको भी स्कूल में टीचर्स अच्छे से सॉल्व कर देते हैं, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती। यानी कहीं ना कहीं स्कूल में अगर ध्यान से पढ़ लिया जाए तो कोचिंग की, ट्यूशन की इसकी ज़रूरत नहीं लगती। कोचिंग वगैरह जाने के बाद हमको टाइम बहुत कम मिलता है। जैसे हम 2 घंटे वहाँ चल जाए, फिर आने के बाद थक जाओ, तो फिर एक सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत कम मिलता है। तो दिन भर के शेड्यूल में आप कैसे मैनेजमेंट करते थे अपना सारा काम, पढ़ाई का और दूसरे कामों को? आपका शेड्यूल क्या रहता था सुबह से? स्कूल सबसे पहले मेरे साथ ऐसा, तो मैं मॉर्निंग में पढ़ना नहीं, मतलब पढ़ नहीं पाती थी। तो पर ऐसा है कि आप कहीं भी पढ़ो, मतलब टाइम का कुछ नहीं है, आपको जब सूटेबल हो तब आप पढ़ो। तो फिर मैं जैसे स्कूल से आने के बाद, मतलब मेरा ये था कि कम से कम दूसरी चीज़ों में टाइम स्पेंड हो, और हम पढ़े पे ज़्यादा ध्यान दें तो अच्छा है। तो स्कूल से आने के बाद मेरा पूरा रूटीन फिक्स रहता था कि मेरे को बस पढ़ना है, और टाइम किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, सब मेरा फिक्स रहता था। और रात में थोड़ा लेट नाइट तक पढ़ना पड़ता था, ताकि क्योंकि सुबह स्कूल जाना रहता है, तो इसलिए लेट नाइट तक पढ़ लो, फिर सुबह उठ के पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम आती थी, इसलिए मैं लेट नाइट तक पढ़ लेती थी। तो मोबाइल का कितना सहारा लिया आपने अपनी? मोबाइल ऐसे अपडेट लेने के लिए या फिर सोशल मीडिया तो मैंने बहुत कम, मतलब ना के बराबर यूज़ किया। सिर्फ अपडेट, मतलब अपडेट रहो उसके लिए। और बाकी ऑनलाइन क्लासेस जो चलती है, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया है तो आप ऑनलाइन क्लासेस से भी यूज़ कर सकते हो। ओके। अच्छा परिवार का क्या सपोर्ट मिला आपको? परिवार के बारे में बताइए आप। फैमिली के सपोर्ट के बिना तो मुझे ऐसा लगता है ये करना बहुत मुश्किल होता।
और फैमिली में मतलब भाई बहन है, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। बड़ी दीदी अगर कुछ डाउट वगैरह होता है तो उनसे भी पूछ सकते हैं। बाकी मम्मी पापा का सपोर्ट पूरा था एंड तक। मतलब आप पढ़ना है तो बस पढ़ने पे ध्यान दो, उसके अलावा दूसरे काम की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई दूसरी चीज़ का प्रेशर भी नहीं था, और पढ़ने के लिए भी ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि आपको करना ही है, आप आपके हिसाब से करो। तो आमतौर पे जो बच्चे स्टूडेंट्स लाइफ में जो है घूमना फिरना, बाहर खाना पीने जाना, या तो टाइम का मैनेजमेंट कैसे हो, इसके लिए आपकी क्या टिप्स है? मेरे हिसाब से हर चीज़ अगर आपको शौक हो तो आप हर चीज़ करो, बट एक लिमिटेड टाइम, मतलब आप उसको लिमिटेड टाइम दो। हर चीज़ आपको शौक है तो लाइफ है तो सब कुछ करना है, बाकी आप उसको एक लिमिटेड टाइम दो। उस लिमिटेड टाइम में आप करो। पढ़ने का पूरा फिक्स टाइम रखो कि हाँ हमको इतना टाइम पढ़ना है, उसके अलावा फिर हम कुछ भी करें कोई बात नहीं। तो आपका फिक्स शेड्यूल होना चाहिए, तो इसके कारण आप हर चीज़ को अच्छे स्टेप बाय मेथड में अच्छे से रीच कर सकते हो। बिल्कुल सही है। अच्छा, आगे क्या आपका टारगेट है? कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हैं आप, और आगे क्या टारगेट है आपका? वैसे मुझे अभी साइंस मैथ्स में इंटरेस्ट भी है, इसलिए मैं साइंस मैथ्स भी लूँगी, और उसके बाद IIT इंजीनियरिंग की तैयारी करूँगी। आपने सोचा था कि 10th में आप डिस्ट्रिक्ट में सेकंड आ जाएंगे या जावरा टॉप करेंगे? मतलब शुरू से मेरा एम तो था ही, और मतलब था कि इतने परसेंटेज तो बनाने ही है मुझे, और पढ़ना था। बस इतना सोचा नहीं था कि टॉप करना है वगैरह, बस था कि पढ़ना है तो परसेंटेज अपने आप बनेंगे इसी। बस आपने अपना काम किया और रिजल्ट अपने आप आ गया। तो सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन आपका कौन रहा? मेरे फादर। अच्छा अच्छा। तो आप उनसे कैसे प्रेरणा लेते थे? वो आपको क्या डेली रोज 10 बार बोलते थे कि पढ़ेगा? नहीं, बोलते नहीं थे वो। एक्चुअली क्या होता है कि मतलब हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते, तो मेरा ये था कि अगर वो अपने लिए इतना कर रहे तो अपने को भी कुछ करना चाहिए। यानी माता पिता के प्रति अपनी जो है एक उनका नाम रोशन करने की भावना, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे विद्यार्थियों के लिए आपकी क्या टिप्स है कि और भी जो लोग टॉप में आना चाहते हैं वो कैसे पढ़ाई करें? वो आपका पढ़ाई करने का तरीका, उनके लिए क्या आपका सजेशन? मेरे हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि हम 10-15 बुक कर लेंगे तो हम ऐसा कर लेंगे। मतलब किसी बुक पर डिपेंड नहीं होना है, और ज़्यादा बुक्स करने से कुछ नहीं होता, पर हम जितना कर रहे हैं ना वो इतने अच्छे से करो कि बस हमको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। हमारे पास जो CBSE ने बुक्स दी है तो हम उसको पहले अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद अलग अलग बहुत ज़्यादा पब्लिकेशन के अलग अलग बुक्स है, उस पर अलग अलग में भागने से अच्छा किसी पर्टिकुलर बुक को अच्छे से करो आप, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एग्ज़ाम टाइम में आपने क्या मैनेजमेंट किया? एग्ज़ाम टाइम में एक्चुअली है ना, मैंने समर वेकेशन में अपनी पूरी मैथ्स कंप्लीट कर ली थी, जिसकी वजह से मेरे को साल भर दूसरे क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया। और जैसे मैं जितना मैं कर सकती थी सेल्फ समर वेकेशन में उतना मैंने कर लिया था, और साइंस में मैंने 10 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, जिसके कारण बाद में मेरे को रिविजन का टाइम ज़्यादा मिल गया, और बाकी ज़्यादा क्वेश्चंस करने का टाइम, जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन करते तो चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाती है। पर आप पढ़ाई के अलावा आपकी और क्या क्या रुचि है वो बताइए। पढ़ाई के अलावा मेरे को ऐसा हर चीज़ सीखने की एक है कि हाँ हमको हर चीज़ थोड़ी बहुत आनी चाहिए, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट है, मेहंदी वगैरह, ड्राइंग, स्केचिंग, सब मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो आर्ट एंड क्राफ्ट का आपका कोई एग्जाम्पल? हाँ, जैसे कि ये मैंने बनाया है। अच्छा, ये आपने ही बनाया है? हाँ, तो ऐसे मैंने घर में बहुत अलग अलग जगह अलग अलग पेंटिंग्स वगैरह बनाई हैं। तो वो मतलब मेरे को एक शौक है। आपका कोई मैसेज, ऐसा मैसेज जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने? ऐसा कुछ नहीं, बस रिजल्ट के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप साल भर पढ़ते रहो, उसके रिजल्ट अपने आप आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो आप इसी तरह लगे रहें और आगे आपका जो सपना है वो पूरा करें। तो आपने जो समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।